वेलकम एवरीवन। मूवी के स्टार्टिंग में हम हेवन और अर्थ को जुड़ते हुए देखते हैं, जिससे एक अजीब सी चीज पैदा लेता है जो अच्छी और बुरी शक्तियों को एब्सॉर्ब कर लेता है। ये देख के अमेज़न दोनों डिसेबल ताई और सेन को उस पल को अपने कब्जे में करने के लिए भेजता है, लेकिन वो पल दोनों पर भारी पड़ जाता है। जिसके बाद त्यानसेन उसे अपने कब्जे में कर उसके दो टुकड़े कर देता है, जिससे एक स्प्लिट पल और दूसरा डेमन होता है। त्यानसेन डेमन को श्राप देता है 3 साल बाद बिजली गिरने से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो दोनों पल को अपने डिसेबल को संभालने के लिए दे देता है और उसे बताता है कि स्प्लिट पल को लीजिंग के तीसरे बेटे के पुनर्जन्म के लिए ले जाए, जिसका नाम निशा रखा जाएगा। ये सुनकर सेन को गुस्सा आता है और वो स्प्लिट पल को चुरा लेता है और डेमन अब को फ्री कर देता है। उसी समय डेमन वो क्यून लेडी के अंदर चला जाता है, जिसे एक शैतान बच्चा पैदा होता है और उसका नाम निशा होता है। वही उसका नेचर डेमनिक होने के कारण वो हर जगह तबाही मचाने लगता है। तभी ताई वहाँ आकर उसे एक रिंग में कैद करने वाला होता है, लेकिन लेडी इन आकर उसे बचा लेती है। पर वो अपनी माँ को भी काटने लगता है, लेकिन अपनी माँ की बातों को सुनकर शांत हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग आकर बोलते हैं कि इंसान और डेमन एक साथ नहीं रह सकते और उसे खत्म करना होगा। लेकिन लीजिंग कहता है कि उसमें निशा का क्या कसूर है, और तब ताई उन्हें बताता है कि वैसे भी वो 3 साल के बाद मर जाएगा, क्योंकि त्यानसेन ने उसे श्राप दिया था। जिसके बाद लीजिंग ताई के साथ निशा की जान बचाने के लिए हेवन जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि त्यानसेन की श्राप कोई नहीं हटा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेन स्प्लिट पल को लेकर एक ड्रैगन के पास जाकर उसके अंडे से मिला देता है, जिससे वो विंग पैदा होता है। अब निशा 1 साल का हो जाता है और वो अब अपने लिमिट में रह रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे झूठ कहा था कि वो स्प्लिट पल से पैदा हुआ है और उसका मकसद डेमन हंटर को मारना है। वहीं उसकी माँ उसके साथ खेलकर उसके मन को बहलाती थी, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग निशा को पसंद नहीं करते थे। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और उसे बताता है कि किसी ने दूसरे राज्य पर हमला कर दिया है। जिसके बाद निशा दोनों सिपाहियों को मारकर वहाँ से निकल जाता है और उसे देखकर सब डरकर भागने लगते हैं, लेकिन निशा उन्हें ढूंढकर परेशान करने लगता है। वहीं एक घर में कुछ बच्चे निशा को डेमन समझकर उसके लिए ट्रैप बनाते हैं, और तभी निशा भी मास्क पहनकर उनके पास जाता है। जहाँ उन बच्चों ने निशा के लिए ट्रैप बनाया था, वो अपना मास्क हटाता है तो उसे देखकर डरकर भागने लगते हैं और अपने ही बनाए ट्रैप में फंस जाते हैं। वो लोग उसे डेमन के बच्चा बुलाते हैं, जिससे निशा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन पर एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, लेकिन तभी लेकिंग आकर उसे बचा लेता है। ये सब देखकर लेडी इन बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो 2 साल का हो चुका था। अगले दिन निशा को एक पेंटिंग दिखाई देता है, उसके छूने पर ही उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसे ताई दिखाई देता है। उसके हाथों में एक ब्रश भी होता है, वो उसे जादुई नजारा दिखाता है। ये सब देखकर निशा बहुत खुश होता है और ताई कहता है कि उसे ये सब की ट्रेनिंग देगा और थक कर सो जाता है। वहीं लेडी इन आकर उसे निशा के बारे में पूछती है, उसे पानी में तैरता हुआ देखती है और ताई उसे वहाँ से निकालकर उठाने की कोशिश करता है। तभी निशा मेंढक में बदल जाता है और वो सब निशा ने ही क्रिएट किया था और निशा उसका मजाक बना देता है। ताई हैरान होता है कि उसने 6 मंथ की ट्रेनिंग 1 दिन में ही सीख ली। वही ताई की हालत खराब होती है और ये सब देखकर निशा उसे तंग करता है। तभी उसके मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और निशा को डांटते हैं। ताई उसे ट्रेनिंग देने को बोलता है। तब उसकी माँ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी चाहते हो कि तुम्हें गांव वाले अपना ले। तब उसे याद आता है कि गांव वाले ने उसके साथ कितना गंदा बर्ताव किया था। तब उसकी माँ बताती है कि जब तक तुम बुराई को खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे मानेंगे। इसके कुछ समय के बाद निशा ट्रेनिंग लेकर डेमन को खत्म करना शुरू कर देता है, लेकिन उसी दौरान कई लोग भी मारे जाते हैं और इस बात के लिए लीजिंग उसे समझाता है। लेकिन वो ताई की ब्रश लेकर बाहर की दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसका सामना एक डेमन से होता है जो एक बच्चे को लेकर भाग रहा था, और निशा उसे मारने के लिए पूरे गांव को जला देता है। और अब डेमन समंदर के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो पानी की रूप ले लेता है। तभी वहाँ विंग आ जाता है, पानी को फ्रीज करके बर्फ बना देता है और डेमन को मारकर बच्चे को ले लेता है। लेकिन ये चीजें निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो खुद डेमन से लड़कर बच्चे को बचाना चाहता है। इसलिए वो विंग को हमला कर बच्चे को वापस डेमन को दे देता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है। निशा देखता है कि विंग एक ड्रैगन है। इसकी फायदा उठाकर डेमन बबल से उन पर हमला कर देता है, जिसे छूते ही निशा पत्थर में बदलने लगता है और वो डेमन उस बच्चे को खा लेता है। ये देख विंग उसके पेट में मारकर उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन विंग और बच्चे भी पत्थर में बदलने लगते हैं। डेमन उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला था। तभी निशा सारे बबल को हटाकर उसकी तरफ गुस्से में जाता है और उन्हीं बबल से डेमन के आसपास सर्कल बना देता है और विंग को उठाकर डेमन पर हमला कर देता है। और डेमन डरकर हार मान लेता है और उसे उसका एंटीडोट देता है, जिसे निशा पीकर नॉर्मल हो जाता है और विंग और बच्चे को लगाकर ठीक कर देता है और डेमन वहाँ से चला जाता है।
और विंग उसे थैंक्स बोलता है और तीनों साथ में खेलने लगते हैं और निशा बहुत खुश होता है और फिर इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद विंग उसे एक शंख देता है और बोलता है कि अब हम दोस्त हैं और जब भी खेलने का मन करे तो इस शंख को बजाकर बुला लेना। तभी एक गांव वाला ये सब देख रहा होता है। सबको लगता है कि निशा ही ने बच्चे को उठाकर ले आया था। निशा सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई बात नहीं मानता है। तभी वहाँ पर लेडी इन और ताई आ जाते हैं और गांव वाले निशा को दूर ले जाने को कहते हैं। दूसरी तरफ विंग सेन को बताता है कि उसका आज एक नया दोस्त मिला है जो निशा है, लेकिन सेन उसे कहता है कि वो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है और तुम्हें उसे मारना है। लेकिन विंग बोलता है कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए सेन उस पर गुस्सा करता है। अब उसका डैड बोलता है कि यही सही समय है जब हम आजाद हो सकते हैं। उधर निशा बहुत उदास होता है। तब ताई और उसके मॉम डैड वहाँ आकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसकी मॉम बताती है कि 10 दिन बाद उसका बर्थडे है और सभी लोग उसे बधाई देने आएंगे, लेकिन उसे इस बात पर कोई यकीन नहीं होता है। तभी लेसन बोलता है कि पता चल गया है कि तुमने ही डेमन को हराया है। ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो भागकर समंदर के पास जाता है। संग की मदद से विंग को बुलाता है और उसे अपने बर्थडे में इनवाइट करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। वहीं विंग के कवच के लिए सभी ड्रैगन विंग के डैड की स्किन से कवच बनाते हैं और महल में निशा की बर्थडे की तैयारी हो रही थी। और तभी निशा के पास सेन आता है। वो उसे मारने लगता है। तब वो उसे बताता है कि वो ताई का ही भाई है। जिसके बाद सेन निशा को उसकी असली पहचान बता देता है जो उसे अभी तक छुपाया गया था। उसके बाद ताई निशा को वेपन और फायर व्हील देता है और लीजिंग उसे एक ताबीज बांधता है। लेकिन निशा बहुत उदास होता है और उन लोगों को बताता है कि मुझे सब पता चल गया है और सब ने उससे झूठ बोला ताकि वो 3 साल बाद मर जाए। और तभी उसके गले की रिंग खुल जाता है और वो असली रूप में आ जाता है। ये सब सेन ने जानबूझकर किया होता है ताकि निशा सभी लोगों को मारे और विंग आकर सभी को बचाकर सबकी नजरों में हीरो बन जाए। वहीं निशा सभी पर हमला करने लगता है। लिजिंग और ताई उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता है। तब ताई बताता है कि किसी ने उसके ताकत पर काबू कर लिया है। उसे सिर्फ वही रिंग कंट्रोल कर सकता है जो कि सेन के पास था, जहाँ पर विंग भी होता है। वो विंग से कहता है कि जब निशा अपने पेरेंट्स को मारेगा तो तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा, तब हमारा श्राप खत्म हो जाएगा। विंग कहता है कि इसके लिए उसके पेरेंट्स को शामिल करना गलत है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि निशा ने उसकी जान बचाई थी और वो अगर उसे नहीं बचा सकता है तो वो खुद उसके पेरेंट्स की जान बचाएगा। तब सेन उसे रिंग दे देता है। विंग वहाँ से चला जाता है। अभी इधर निशा अपने पेरेंट्स को मारने वाला होता है। तभी विंग आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद विंग और निशा में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ताई किसी तरह वो रिंग निशा को पहना देता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लिजिंग उसे थैंक्स बोलता है और जैसे ही उसका कपड़ा हटाकर देखता है तो उसे पता चल जाता है वो एक ड्रैगन है। लिजिंग उसे बोलता है कि ये बात वो त्यानसेन को बता देगा और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और तब सेन विंग को कहता है कि देखा क्या हुआ और सबको मारने को कहता है। जिसके बाद विंग को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे गांव को बर्फ से कवर कर देता है। उधर निशा के गिफ्ट उसे कुछ बताने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स उसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि निशा की जान तभी बच सकती थी जब कोई इंसान खुद से सेक्रीफाइस कर वो कर्ज खुद पर ले ले, और ये कर्ज लीजिंग ने अपने ऊपर लिया था। ये देख निशा बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ लीजिंग और लेडी इनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी निशा बाहर आकर विंग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन निशा उससे नहीं जीत पाता है। तब वो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और खुद को सेन में बदल लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन विंग बच जाता है। वहीं रियल सेन ताई से लड़ रहा होता है और ताई जीत नहीं पाता, इसलिए भागने लगता है। निशा अपने और सेन का भाला चेंज कर देता है, क्योंकि विंग निशा को उसके भाले से ही पहचान रहा था। जिसके बाद विंग वहां आकर सेन को निशा समझकर उस पर हमला कर देता है। वहीं ताई निशा को सेन समझकर जादुई पेंटिंग में कैद कर लेता है। जिसके बाद और सब उसके पीछे चले जाते हैं। जहां ताई जैसे अपना ब्रश निकालता है तो सेन उस पर हमला करता है और सब उस ब्रश के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो ब्रश निशा के पास होता है और तब सब उस पेंटिंग से बाहर निकल जाते हैं। और अब विंग निशा के पेरेंट्स पर अटैक करता है, लेकिन निशा आकर उसे रोक लेता है और अब विंग ड्रैगन के रूप में आकर उस बर्फ के कवर को तोड़कर तबाही मचाता है। ये देखकर निशा अपने असली रूप में आ जाता है और उस बर्फ के कवर को रोकता है और मारने जाता है, लेकिन उसे छोड़ देता है क्योंकि वही उसका इकलौता दोस्त होता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को बांधकर उस मंत्र को फाड़ देता है ताकि लिजिंग को कुछ ना हो। तभी बिजली उसे अपनी तरफ खींच लेती है
और वो विंग को आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तब ताई आकर ध्यान से इनके बॉक्स में उन्हें बंद कर देता है, जिसके बाद एक रोशनी निकलती है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। वहाँ वो बॉक्स होता है। इन उसे खोलती है जिसमें दोनों कैद हो गए थे। तभी सभी गांव वाले निशा के सामने सर झुकाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।